क्या आपको लगता है कि भारतीय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का एक जरिया है? बिल्कुल नहीं। आज हम जिस दुनिया को डिकोड करने वाले हैं, वहां पर्दे की चमक दमक के पीछे एक ऐसा विशाल बिजनेस एम्पायर काम करता है जिसकी कल्पना करना भी शायद हमारे और आपके लिए मुश्किल हो। आज के इस एनालिसिस में हम 2026 के भारत के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स और उनकी अकल्पनीय संपत्ति के पीछे की पूरी कहानी समझने वाले हैं। ये बात अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की नहीं रह गई है। ये ब्रांड्स, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल रीच का एक ऐसा खेल है जहां सिनेमा का गणित अब सीधे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट में बदल चुका है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2026 आ चुका है, सिनेमा बदल गया है, कंटेंट देखने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन एक सवाल जो हमेशा सबसे दिलचस्प रहता है वो ये कि बॉक्स ऑफिस के साथ साथ बैंक अकाउंट्स पर असल में किसका राज चल रहा है। सिनेमा की इस कलात्मक दुनिया और विशाल कॉर्पोरेट संपत्ति का ये जो संगम है ना, ये बेहद रोमांचक है। और सच कहूं तो इसके पीछे की रणनीतियां किसी बड़े बिजनेस स्कूल की केस स्टडी से बिल्कुल भी कम नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये किसी राज्य का सालाना बजट या किसी स्थापित मल्टीनेशनल कंपनी का रेवेन्यू नहीं है। ये इस लिस्ट के टॉप पर बैठे सिर्फ एक अकेले एक्टर की अनुमानित कुल संपत्ति है। ये अकेला आंकड़ा ही अपने आप में इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है कि आज हम जिस वेल्थ की बात कर रहे हैं उसका स्केल कितना विशाल, ऐतिहासिक और सच में माइंड बॉगलिंग है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पैन इंडिया पावर हाउस और दिग्गजों पर, जो रैंक 10 से 6 के बीच आते हैं। इस अकल्पनीय संपत्ति की सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाती हैं, इसे समझने के लिए हमें पहले यहां एक बुनियादी बदलाव को समझना होगा। अब सिनेमा में रीजनल बाउंड्रीज पूरी तरह टूट चुकी हैं और तेलुगु व हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक साथ मिलकर अपनी जबरदस्त आर्थिक ताकत दिखा रहे हैं। यह एक चीज बिल्कुल साफ है, पैन इंडिया हिट्स ने एक्टर्स की ब्रांड वैल्यू को आसमान पर पहुंचा दिया है। नंबर 10 पर हमारे तेलुगु सिनेमा के आइकॉन महेश बाबू हैं, जिनकी नेटवर्थ 850 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनके ठीक आगे अपनी बेमिसाल एनर्जी वाले बॉलीवुड पावर हाउस रणबीर सिंह 900 करोड़ के साथ खड़े हैं। फिर आते हैं हमारे स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। पुष्पा के जादू ने इनकी वेल्थ को 950 करोड़ तक पहुंचा दिया है। 7वें नंबर पर हैं पैन इंडिया स्टार प्रभास, पूरे 1200 करोड़ के साथ। और 6ठे नंबर पर साउथ इंडियन सिनेमा के भगवान माने जाने वाले लेजेंडरी रजनीकांत सर, जिनकी नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपए है। बाहुबली और सलार जैसी फिल्मों ने इन स्टार्स को सिर्फ रीजनल एक्टर से बदलकर नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और इसी कड़ी में नंबर 5 पर एंट्री लेते हैं बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, जो 1600 करोड़ की वेल्थ के साथ रजनीकांत सर के बिल्कुल बराबर खड़े हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ऋतिक की ये भारी भरकम संपत्ति सिर्फ फिल्मों और एक्टिंग फीस से नहीं आती। उनके फिटनेस ब्रांड HRX ने उन्हें एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बैकअप दिया है। मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल और फिटनेस इमेज को एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टैंड अलोन बिजनेस में बदल सकते हैं, जो बॉक्स ऑफिस के हिट या फ्लॉप होने पर डिपेंड नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड के भरोसेमंद एलीट्स की और उनकी बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों की। टॉप 3 के करीब पहुंचते पहुंचते गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहां अभिनेताओं ने अपने फाइनेंशियल एम्पायर खड़े करने के लिए बिल्कुल अलग रास्तों का चुनाव किया है। यह हमें बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्सेस का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। एक तरफ है आमिर खान की मिस्टर परफेक्शन स्ट्रैटेजी, एकदम सिलेक्टिव, साल में सिर्फ एक बड़ी फिल्म, लेकिन उनका प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल उन्हें फिल्म का बिजनेस पार्टनर बना देता है। अगर फिल्म सुपरहिट हुई तो मुनाफा असीमित। और दूसरी तरफ है अक्षय कुमार, जिनकी स्ट्रैटेजी है हाईएस्ट पेड एक्टर बनने की। ये पूरा वॉल्यूम का गेम है, साल में कई फिल्में, बैक टू बैक थिएटर्स और भारी भरकम OTT रिलीज, जिससे उनकी ब्रांड प्रेजेंस और कमाई लगातार आसमान छूती रहती है। आमिर खान का ये सिलेक्टिव और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल असल में कितना कमाल का है, उसका पक्का सबूत है ये नंबर, 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा। साल में इतनी कम फिल्में करने के बावजूद ग्लोबल मार्केट और चीन जैसे देशों में उनकी फिल्मों का जो भारी कलेक्शन होता है ना, उसने उन्हें भारत के चौथे सबसे अमीर एक्टर की कुर्सी पर बहुत ही मजबूती से बिठाया हुआ है। और अब वक्त आ गया है क्लाइमैक्स का। टॉप 3 एलीट, ये वो एक्सक्लूसिव और एलीट क्लब है जहां संपत्ति के असली पहाड़ मौजूद हैं। पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की धुरी बस इन 3 नामों के इर्द गिर्द घूमती है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि नंबर 2 और नंबर 1 के बीच का फासला कितना बड़ा है। तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार हैं 3000 करोड़ के साथ, दूसरे नंबर पर सलमान खान 3200 करोड़ के साथ।
लेकिन नंबर 1, भाई नंबर 1 की नेटवर्थ इन दोनों सुपरस्टार्स को मिला दें तो भी बहुत आगे निकल जाती है, सीधे 7,300 करोड़ रुपए के पार। ये फाइनेंशियल गैप साफ दिखाता है कि नंबर 1 पर जो बैठे हैं उनकी बादशाहत सच में एक तरफा है। 3,200 करोड़ रुपए के साथ नंबर 2 पर मौजूद सलमान खान की रणनीति भी बहुत बेजोड़ है। भाईजान ने अपनी मास अपील का बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल किया है। सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि बिग बॉस जैसे शो की होस्टिंग उनके लिए एक रेगुलर और बहुत बड़ी इनकम का सोर्स है। इसके अलावा उनका बीइंग ह्यूमन, ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे एक चैरिटी पहल को देश के टॉप रिटेल फैशन ब्रांड्स में बदला जा सकता है। साथ ही उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स और अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस इस एम्पायर को हर दिन और मजबूत बनाते हैं। और अब निर्विवाद बादशाह शाहरुख खान, एक ऐसी शख्सियत जो 2026 में भी शोहरत के साथ साथ दौलत में भी पूरी तरह से अनबीटेबल यानी अजेय बनी हुई है। ये 7,300 करोड़ का माइंड बोगलिंग साम्राज्य बनता कैसे है, इसे समझना बहुत जरूरी है। टॉप स्पॉट पर रहने के लिए कैमरे के सामने बेहतरीन एक्टिंग ही काफी नहीं होती, इसके लिए ग्लोबल कॉर्पोरेट एसेट्स चाहिए होते हैं। शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ साथ उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की कमाई, जिसमें भारत का एक बेहद एडवांस्ड वीएफएक्स स्टूडियो भी शामिल है। फिर आती है उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जो अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि कैरिबियन और अमेरिकन लीग्स में इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट्स एसेट बन चुकी है। दुनिया भर की लग्जरी ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स और स्मार्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, बस यही वजह है कि किंग खान सबसे अलग और सबसे ऊपर खड़े हैं। आखिर में बात करते हैं इस संपत्ति के गुप्त फॉर्मूले की। अब तक के इस एनालिसिस से ये तो समझ आ गया कि पैसा किसके पास कितना है, लेकिन ये जानना कहीं ज्यादा दिलचस्प है कि ये अथाह पैसा आखिर बन कैसे रहा है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि 2026 में एक सफल एक्टर सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा कॉर्पोरेट समूह है। फिल्मों और ओटीटी से तो कमाई होती ही है, लेकिन उनका मेन फोकस है बड़े प्रोडक्शन हाउस बनाना, भारी भरकम ब्रांड एंडोर्समेंट्स, रियल एस्टेट, नए उभरते हुए बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स टीमों का मालिकाना हक। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जो 24/7 उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, चाहे वो सेट पर शूटिंग कर रहे हों या नहीं। सिनेमा, पॉपुलैरिटी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का ये कॉम्बो सच में कमाल का है। अब इन सारे भारी भरकम नंबर्स और शानदार बिजनेस मॉडल्स को गहराई से देखने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, इन सब में से किस एक्टर की वेल्थ या उनके पैसे कमाने के तरीके ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? जरा सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ स्टारडम का खेल नहीं है, ये दूरदर्शी विजन और स्मार्ट बिजनेस का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये एनालिसिस यहीं संपन्न होता है।